मॉर्निंग, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जंग का एक एक अपडेट आपको देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, मिडिल ईस्ट की जंग में कूद सकता है रशिया। मॉस्को में इस वक्त चल रही है बड़ी तैयारी। सैन्य अधिकारियों के साथ पुतिन कर रहे बैठक लगातार, जहां पुतिन ईरान को दे सकते हैं भारी हथियार। आपको बता दें, ईरान को लॉजिस्टिक सप्लाई भेज सकता है रशिया, यानी कि ईरान के बड़े मदद के लिए यहां रशिया कूदता इस जंग में नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान पर हमले को लेकर रूस ने कड़े शब्दों में निंदा की थी। साथ ही पुतिन ने कल एक बैठक के दौरान कहा था कि हमने ईरान को कई बार हमलों को लेकर चेताया था कि डिफेंस सिस्टम मजबूत करे, लेकिन ईरान ने उसे इग्नोर किया। लेकिन लगता है पुतिन ईरान की गलती को ठीक करने के मूड में है। रूस ईरान को जल्द ही डिफेंस सिस्टम भी दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में ईरान मजबूत हो जाएगा, जिससे अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप बड़ी खबर देख रहे हैं। बता दें आपको, यहां पर जो तमाम जंग के बीच रशिया का बड़ा बयान सामने आया है, और जहां अब बात नहीं करेगा ईरान अमेरिका और इजराइल से कोई बातचीत नहीं करेगा। और यहां पुतिन ने साफ इशारा दे दिया है कि वो ईरान को बड़ी मदद दे सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान को लॉजिस्टिक देने की बात चल रही है। जहां मिडिल ईस्ट की जंग में रशिया कूद चुका है, ईरान की मदद के लिए रशिया ने अमेरिका की निंदा की थी। रशिया ने यह साफ कहा कि अमेरिका जो ये कर रहा है ये गलत है, और इसके साथ ही अमेरिका को यहां इस हमले की कार्रवाई के बाद अंजाम भुगतना होगा। आपको बता दें, सुप्रीम लीडर खामनेई के बाद ईरान बदले की आग में है, मिडिल ईस्ट जंग में है, भीषण तबाही है। और चलिए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस पैनल में कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, और वहीं अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों को पहले तो गुड मॉर्निंग सर, और मैं आपके पास लौटूंगी। टीपी त्यागी जी, पहला मेरा सवाल आपसे ही होगा। देखिए, जो इंतजार था ना, वो इंतजार की घड़ी खत्म होती नजर आ रही है। अब इस जंग में रशिया का बड़ा बयान कैसे देख रहे हैं? क्या ये जंग और बढ़ेगा? क्या लग रहा है, क्या नजरिया बदलेगा? क्या ईरान को मजबूती मिलेगी सर? देखिए, रशिया का बयान ही तो आया है। हाँ, रशिया का बयान ऐसा तो नहीं कि आज ही आया है, बिल्कुल। इससे पहले भी आया था। उन्होंने कहा था कि हम भर्त्सना करते हैं। ईरान ने रशिया को यूक्रेन के खिलाफ जो ड्रोन और कुछ मिसाइल दी थी, उसके बदले में रशिया को कुछ तो ईरान के लिए करना ही है। लेकिन रशिया ईरान की मदद इजराइल के खिलाफ दो कारणों से नहीं कर सकता। पहला तो कारण ये कि वो एक्टिवली यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, यानी कि वो अपने मिलिट्री माइट को ईरान के फेवर में नहीं भेज सकता। और दूसरा ये कि इजराइल में रूसी भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। लिहाजा उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि वो इजराइल के खिलाफ ईरान को मदद नहीं करेंगे, या ऐसा उनका इरादा नहीं है, कुछ अलग अलग ऐसे ही शब्दों में। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि अमेरिका के खिलाफ रशिया और चाइना दोनों रहते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो देते ही रहेंगे। इन दोनों ने स्टेटमेंट वेनेजुला के खिलाफ भी दिए थे। जब वेनेजुला पर अटैक हुआ, तब भी इन्होंने कहा था कि हम वेनेजुला की मदद करेंगे। कौन सी मदद की जी इन्होंने? उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। और दूसरी एक बात और है, ऐसा नहीं कि हम अमेरिका के सपोर्टर हैं, लेकिन हम इतना बताते हैं कि ईरान एक ऑक्टोपस की तरह इतने सारे आतंकी प्रॉक्सी, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, कतैब, हिजबुल्लाह, अल बदर, ये जो आतंकी संगठन है, इनसे मिडिल ईस्ट के सारे देश परेशान थे। वो बेशक चाहे मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ये कह रहे थे पहले कि हम अमेरिका को अपनी जमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन जब ईरान ने दुबई पे हमला किया, दुबई में तो अमेरिकन बेस भी नहीं है, जब उस पे हमला किया तो उसके बाद फिर सऊदी अरबिया और देश बोलने लगे कि हम अब ईरान के खिलाफ है। अगर खोमेनी जिंदा होते तो शायद वो ये करने की इजाजत ना देते, क्योंकि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपने खिलाफ कर दिया है।
बिल्कुल ठीक है सर, बने रहिए। अरविंद जी से भी मेरे एक सवाल होगा बहुत अहम। देखिए यहां पर अरविंद सर, यहां रशिया ने अनैतिक बताया खामेनेई की हत्या को, रशिया जैसी महाशक्ति ने अनैतिक बताया है। और कहा जाता है कि जब महाशक्ति का ऐसा बयान सामने आता है, एक बयान ही काफी है सर। क्या ऐसा लग रहा है कि अब मिडिल ईस्ट की इस जंग में दो महाशक्ति, यानी कि हम चाइना की भी बात कर लेते हैं, तो क्या रशिया अब पुतिन अमेरिका से इस बात की बदला लेते नजर आएंगे? क्या लगता है, क्या नजर आ रहा है सर? देखिए सृष्टि जी, आपने कहा कि महाशक्ति, जी वो कितनी शक्ति बची है उसमें ये एक अलग मसला है। हाँ। इसलिए अमेरिका का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, न चीन न रूस। इसलिए वो बयानबाजी तो करेंगे। अगर आपके दोस्त को कोई पीट रहा है, आपके लिए उन्होंने इतनी वहां से अमेरिका से लड़ाइयां मोल ली, चीन को सस्ते दामों पे तेल दिया, बहुत ही कौड़ियों के दाम ईरान ने, तो क्या वो इतना भी नहीं बोलेंगे? बोलना तो पड़ेगा। और जिसको S-400 की बात पुतिन साहब कह रहे हैं कि खरीदा होता तो ठीक रहता, क्या वो फ्री में दे रहे थे? पैसे लग रहे थे, और ईरान की हालत वैसे ही खस्ता थी, तो वो S-400 कैसे ले लेता? वहां से खरीदने के पैसे नहीं थे, आंतरिक हालत इतनी खराब थी, महंगाई बढ़ रही थी, जो सैंक्शंस है, इकोनॉमिक सैंक्शंस काफी बरसों से झेल रहा है वो। तो ऐसे में तो बहुत मुश्किल था। तो बयानबाजी तो होगी, अगर बयानबाजी भी नहीं करेंगे तो उन्हें कमजोर समझा जाएगा, और वही रूस कर रहा है। सृष्टि जी, हाँ, यानी कि सर आप ये ऐसा मान रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी अगर सामने ना आए, मतलब आप ये बात की जानकारी देना चाह रहे हैं कि